हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप यहाँ पे बुक देख रहे हो, ये एक फिजिकल केमिस्ट्री की बुक है, ओके। और ये फिजिकल केमिस्ट्री की बुक मैं यहाँ पे इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से जो स्टूडेंट है या बहुत से जो बच्चे हैं उन्होंने टेलीग्राम पे, इंस्टा पे और हमें यूट्यूब के जो कमेंट्स होते हैं उसके ऊपर बहुत से बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि हमें ये टॉपिक के पर्टिकुलर एक ये चाहिए, ओके, नोट्स चाहिए या पीडीएफ चाहिए, या फिर आप ऐसा एक मटेरियल प्रोवाइड करो जिसमें ये सारी जो टॉपिक्स है वो आपको मिल जाए, ओके। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, जो फिजिकल केमिस्ट्री की जो बुक है वो आपको बहुत सारे ऐसे जो टॉपिक्स है जो आपको अलग अलग बुक्स में नहीं मिलते हैं या फिर एक जगह नहीं मिलते हैं, तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, ये जो बुक है इसके जो राइटर है वो है डेविड डब्ल्यू बॉल, ओके। अभी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इस बुक के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि बहुत से लोगों का सबसे मेन वही कंसर्न होता है कि आपको बुक के अंदर जो टॉपिक आप देखते हो, आप जो कंटेंट देखते हो, वो कंटेंट के बेस पे ही आप क्या करते हो, बुक को सिलेक्ट करते हो, ओके। यहाँ पे आप फिजिकल केमिस्ट्री की बुक देख सकते हैं साफ साफ। अभी यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री की बुक में जो कंटेंट है, सबसे मेन तो कंटेंट ही होता है किसी भी बुक का, ओके। तो यहाँ पे अगर आप कंटेंट को देखोगे, सबसे पहले आपका कंटेंट है गैस एंड द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी यहाँ पे आपको थर्मोडायनेमिक्स वन के बारे में बहुत ही डिटेल के अंदर सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आप देखोगे कभी भी, अगर आप ये थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो तो उसके अंदर सबसे पहला जो टर्म होता है वो होता है सिस्टम सराउंडिंग और स्टेट, ओके। उसके बाद यहाँ पे जीरोथ लॉ आता है, फिर इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये सारी चीजें क्या होती है, स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ पे भी आपको ये सारी चीजें आपको दी जा रही है, लेकिन ये सब चीजें आपके टेक्स्ट बुक के मुकाबले, आपके नोट्स के मुकाबले बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप ये देखोगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको क्या क्या सीखने मिलेगा, जैसे वर्क और हीट है, ओके। इंटरनल एनर्जी एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, स्टेट फंक्शन है, ओके। उसके बाद एंथैल्पी है, चेंज इन द स्टेट फंक्शन है, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट है, ओके। हीट कैपेसिटी है, फेस चेंज है, ओके। उसके बाद केमिकल चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा, चेंजिंग इन टेम्परेचर, बायोकेमिकल रिएक्शन। तो ये जो आपको सब टॉपिक्स देखने के लिए मिल रहे हैं ना, ये सारे के सारे सब टॉपिक्स आपको ये जो आप आपके ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में, आपको ये सारे जो टॉपिक्स है वो आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलते हैं, ओके। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑफ कोर्स ये सेकंड और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जिसके अंदर यहाँ पे आपको ये इतने सारे जो सब टॉपिक्स है वो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फ्री एनर्जी एंड द केमिकल पोटेंशियल। तो इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो गिब्स फ्री एनर्जी है और हॉलमोर्स एनर्जी है, जिसमें आपका एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों दोनों ये जो टॉपिक है आपको यहाँ पे ये आपको पढ़ाए जाते हैं। अगर आप सिलेबस देखोगे उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। मैक्सवेल रिलेशन भी आपको कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, नेक्स्ट वाला, जिसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन टू द केमिकल इक्विलिब्रियम, ओके। तो इसके अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम दोनों टॉपिक्स आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलते हैं, ओके, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपको पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम इन द सिंगल कंपोनेंट सिस्टम, ओके। तो इसमें भी आपको सिंगल कंपोनेंट सिस्टम के अंदर किस तरीके से सारा इक्विलिब्रियम होता है, किस तरीके से वो सारी केमिकल इक्वेशन होती है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, ओके। उसके बाद सेवेंथ वाला है आपका इक्विलिब्रिया इन द मल्टीपल कंपोनेंट सिस्टम। तो हमने एक सिस्टम का देखा, अभी यहाँ पे मल्टीपल सिस्टम में अभी आप गिब्स फ्री एनर्जी देख सकते हो, गिब्स फेज रूल देख सकते हो, ओके। टू कंपोनेंट में यहाँ पे लिक्विड लिक्विड सिस्टम देख सकते हो आप। उसके बाद लिक्विड गैस सिस्टम देख सकते हो और लिक्विड सॉलिड सिस्टम देख सकते हो, ओके। और उसके बाद यहाँ पे एक और सॉलिड सॉलिड सिस्टम भी है। तो यहाँ पे अगर आप मल्टी कंपोनेंट सिस्टम लेते हो तो जितने भी पॉसिबल कंपोनेंट होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, ओके। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट वाले में देखें, जहां पे आपको पूछा गया है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड आयोनिक सॉल्यूशन, ओके। तो यहाँ पे आपको वर्क एंड एनर्जी के बारे में यहाँ पे आप रिलेशन देख सकते हैं, स्टैंडर्ड पोटेंशियल देख सकते हो, आयंस इन सॉल्यूशन। उसके बाद डीबे हुकल्स थ्योरी ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन। तो ये जो डीबे हुकल्स और थ्योरी ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन है, ये वाला टॉपिक एक तरह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर भी देखने के लिए मिलता है बहुत से। अगर आप यूनिवर्सिटी का सिलेबस फॉलो करते हो या फिर अगर आप खुद का ऑटोनोमस सिलेबस फॉलो करते हो तो ये टॉपिक्स आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका प्री क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये एक क्वांटम का एक छोटा सा पार्ट है जो फिजिकल के अंदर आता है। तो ये एक तरह से इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, क्योंकि अगर आपको क्वांटम समझना है तो क्वांटम बहुत ही डीप है, ओके। उसको समझने के लिए आपको उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि क्वांटम समझना
मतलब एक तरह से जैसे मैथ में बहुत से लोग क्या करते हैं, मैथ और फिजिक्स में बहुत से लोग क्या थोड़े से हिचकिचा जाते हैं, थोड़े से डर जाते हैं, उनको लगता है कि ये दोनों सब्जेक्ट कैसे हैं, टफ है। वैसे वैसे ही अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो केमिस्ट्री में जो टॉपिक्स आता है क्वांटम का, ओके, क्वांटम एक पूरा एक अलग ही फील्ड हो गया, ओके जी। क्वांटम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स तो आपको थोड़ा बहुत समझ जाएगा, लेकिन अगर आप क्वांटम की तरफ शिफ्ट होते हो ना तो ये पूरा ही अलग एक लाइन है, ठीक है, केमिस्ट्री का, जिसके अंदर आपको वेव नेचर, यानी एक तरह से जो फिजिक्स का थोड़ा बहुत पार्ट होता है नहीं, यानी ऑलमोस्ट आपका 50% जो फिजिक्स होता है वो आपका क्वांटम केमिस्ट्री में अप्लाई होता है, और यहाँ से आप क्वांटम मैकेनिक्स, ये सारी चीजें जो बेसिक होती है ना क्वांटम्स की, वो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। अगर आपको चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हो, क्वांटम की बुक भी हम आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर आपको नीड होगी तो, अगर आप उसके अंदर कोई टॉपिक आपको नहीं मिल रहा होगा क्वांटम का, तो उसके लिए भी हम बुक प्रोवाइड कर देंगे आपको, ओके। उसके बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू द क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में दिया है, जिसमें आप वेव देख सकते हो, ओके, ऑपरेटर्स, उसके बाद अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसके बाद यहाँ पे वेव फंक्शन। तो ये सारी चीजें, नॉर्मलाइजेशन, स्क्रॉन्डिंजर इक्वेशन, ये सभी चीजें यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम ये इसमें थे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो ये सारे जो टॉपिक्स थे हमारे सिलेबस में ही थे, ओके, और ये हमने पढ़े हैं। तो हम बता सकते हैं कि ये सच में थोड़े से टफ होते हैं, क्योंकि इनको समझना एक तरह से मैथ और फिजिक्स की कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है। तो इसमें ज्यादातर बेस ऑन क्या होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये टॉपिक क्या होता है, थोड़ा सा टफ होता है, ओके। थोड़ा सा ये होता है कि इसके अंदर आप ये उतरना नहीं चाहते हो, बहुत डीप में नहीं जाना चाहते बहुत से बच्चे, ओके। लेकिन ये अगर आप कर लेते हो ना तो ये आपके लिए बहुत ही कमाल की बात होगी, क्योंकि ये क्वांटम बेस्ड जो जितने भी अगर आप एग्जाम देखते हो ना, जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसके अंदर क्वांटम के क्वेश्चन आते हैं, ओके। आपको इजी इजी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन क्वांटम के क्वेश्चन आपको पूछते हैं, क्वांटम के रिलेटेड आपको बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स के जो मॉड्यूल्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, साथ में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ओके। ये सारी टॉपिक्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन टू द सिमेट्री इन द क्वांटम मैकेनिक्स, इसके अंदर आपको बहुत सारे जो टॉपिक्स है वो सब टॉपिक्स आप देख सकते हैं, ओके। उसके बाद रिलेशन एंड द वेरिएबिलिटी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ओके। तो यहाँ पे रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ने के लिए मिलता है, ठीक है। अगर आप बैचलर्स कर रहे हो तो बैचलर्स में आई थिंक थर्ड ईयर में, और अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो आई थिंक फर्स्ट ईयर में आपको यहाँ पे रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी सीखने के लिए मिलेगी, और बहुत ही कमाल का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने के लिए मिलती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑफकोर्स ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द बम्बार्डमेंट ऑन जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है, स्पीशीज होता है, उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन टू द मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसके अंदर है। अगर आप देखते हो कि ये जो पूरा एक एनालिटिकल का बुक है, तो ये एनालिटिकल के बुक में आपको बहुत सारी जो चीजें आपको मिल रही है, ओके। इतनी सारी चीजें यूजुअली बहुत से कम बुक में मिलती है, जहां पे आपको हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से यहाँ पे स्टैटिक थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ओके, मोर स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। द काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, ओके, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। उसके बाद काइनेटिक्स के बारे में आपको यहाँ पे बहुत ही डिटेल के अंदर जो जानकारी है वो मिलेगी। सॉलिड स्टेट के बारे में आप पढ़ सकते हो, जो आपके 11th 12th के टॉपिक है, जो आपके नीट में हेल्प कर सकते हैं, यानी जो लोअर क्लासेस के जितने भी स्टूडेंट है उनके लिए भी हेल्पफुल है, अगर वो किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट तो आता है, सॉलिड स्टेट का जो वेटेज है वो भी अच्छा है, ठीक है। उसके बाद सरफेस के बारे में भी यहाँ पे आपको बताया गया है कि सरफेस फिल्म क्या होता है, सॉलिड सरफेस क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से डिटेल के अंदर आपको यहाँ पे बताई गई है। लेकिन यही होता है कि अगर आप जब तक उस चीज में आप बहुत डीप नहीं जाते हो तब तक आपको वो सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझेगी नहीं, ओके। प्रॉपर तरीके से आपको अगर कोई चीज अंडरस्टैंड नहीं होती है तो उसके अंदर थोड़ा बहुत तो डाउट होता ही होता है, ओके। उसके बाद यहाँ पे अपेंडिक्स दिया है, तो आप ये सोच सकते हो कि कितना ही बढ़िया सा ये पूरा जो बुक है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि सारी चीजें बहुत ही एक सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे लगाई गई है, जैसे गैस एंड द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आपको यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिए गए हैं, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिए गए हैं प्रॉपर तरीके से, एक जो राइटिंग का अरेंजमेंट है वो भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, ओके। तो हर चीज यहाँ पे आपको मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट बहुत सारे जो टॉपिक्स है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं।
जिसकी वजह से आपको और कहीं किसी और बुक के कंटेंट के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारी की सारी चीजें आपको यहीं से मिल जाएगी। ओके, तो आई होप सो कि आपको ये पूरा जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। अभी हम लोग बात करते हैं कि आप इस वीडियो को एक्सेस कैसे कर सकते हो, क्योंकि सबसे मेन तो यही रहेगा। हमने इतना सारा चीज बताया, बुक के बारे में रिव्यू दिया। ओके, अगर आप इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे तो इसका क्या फायदा। ओके, तो आप इसको डाउनलोड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो आप हमारा ये है ओके टेलीग्राम है या फिर आप इंस्टाग्राम है, वहां पे जाके हम हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको उसका लिंक चाहिए, इसका डाउनलोड का लिंक, तो आपको इसका डाउनलोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन हमारा यही एक रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो। वहां पे आपको और भी बहुत सारे ऐसे जो बुक्स है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो आप सभी प्लीज हमें सपोर्ट करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।